गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइंस में आपको मैं करवा रही हूँ ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। देखिए, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा है। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा क्या होती है, सुनो। ब्रोंस्टेड ने ये बताया था कि जो अम्ल है वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और क्षार जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो अम्ल और क्षार इलेक्ट्रॉन ग्रहण, अम्ल तो त्यागेगा और क्षार ग्रहण करेगा। इस तरीके से संयुग्मी अम्ल क्षार का निर्माण होता है, ये बताया था ब्रोंस्टेड ने। जैसे एग्जाम्पल है Ha+B, तो इसमें से ये हो जाएगा A- और ये B जो है ये ग्रहण कर लेगा तो बन जाएगा Hb। ये त्याग रहा है, इसे अपन कहेंगे अम्ल। ये है क्षार, इस अम्ल ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये बनाया, तो ये संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, और ये हो जाएगा इसका संयुग्मी अम्ल। क्षार का बन जाएगा संयुग्मी अम्ल, ये संयुग्मी अम्ल। अम्ल से तो बनेगा संयुग्मी क्षार और क्षार से बनेगा संयुग्मी अम्ल। ध्यान रखना, Ha+B है, A- अलग हो जाएगा और आपका Hb जो है ये बन जाएगा। तो अम्ल से ही संयुग्मी क्षार और क्षार से संयुग्मी अम्ल। इसी के आधार पे जो है और एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अंदर HCl है, HCl की क्रिया कराओगे जल के साथ में तो ये प्रोटॉन देने वाला है, दे सकता है। ये अम्ल हो गया HCl, ये जल यहाँ पे ऐसे क्षार की तरह काम करेगा। एक लिया, ये Cl- अलग हो गया और आपका बन जाएगा H3O+। तो ये अम्ल का बन जाएगा संयुग्मी क्षार और ये क्षार का बन जाएगा संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ध्यान रखना, अम्ल का संयुग्मी क्षार और क्षार का संयुग्मी अम्ल। तो ध्यान रखना, HCl के H2 से कराओगे, Cl- अलग हो गया और आपका H3O+ अलग हो गया। अम्ल का संयुग्मी क्षार और क्षार का संयुग्मी अम्ल। तो इस चीज़ को क्या करना, आप ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले सकते हो, NH3 की कराओगे H2O के साथ में, तो इसमें क्या करेगा, जैसे आपको पता है कि अमोनिया पे लोन पेयर होती है, इसलिए एज ए बेस की तरह काम करेगा क्षार। तो यहाँ पर ये क्षार है, ये अम्ल है। जल जो है अम्ल क्षार दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये अपना H+ इसको देगा। तो क्या बन जाएगा NH+4 और ये क्या हो जाएगा OH-। तो यहाँ से ये तो क्या हो गया आपका क्षार है, तो अभी क्या बन जाएगा इसका संयुग्मी अम्ल, ये अम्ल है, अम्ल का हो जाएगा संयुग्मी क्षार। अम्ल का क्या हो जाएगा संयुग्मी क्षार। तो ध्यान रखना, क्षार से तो बनेगा संयुग्मी अम्ल और अम्ल से बनेगा संयुग्मी क्षार। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इस अवधारणा को अम्ल क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा भी कहते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा को संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा भी कहते हैं। तो ये थी ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। अब इससे आगे है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। देखो, लुईस अम्ल क्षार जो अवधारणा है, इसमें लुईस वैज्ञानिक ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन
त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, जैसे H+ देने वाले अम्ल और इलेक्ट्रॉन लेने वाले अम्ल, उल्टा याद रखना है, H+ त्यागने वाले और इलेक्ट्रॉन लेने वाले। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं वो होते हैं लुईस क्षार। कैसे होंगे, लुईस क्षार। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो होंगे लुईस अम्ल। कैसे होंगे, लुईस अम्ल। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले लुईस अम्ल। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण वो करेंगे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, यानी जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कोश होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे, तो वो कैसे होंगे, लुईस अम्ल। एग्जाम्पल दे सकते हो उसके अंदर BF3, AlCl3, NH4 प्लस, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दे सकते हो Mg+2 या फिर Na+। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये होते हैं लुईस अम्ल, या फिर जिनके ऊपर धनायन होता है वो कैसे होंगे, लुईस अम्ल। इसके अलावा लुईस क्षार का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, लुईस क्षार के एग्जाम्पल के रूप में जिनके पास में ऊपर क्या हो, लोन पेयर हो, वो इलेक्ट्रॉन दर्शाएगा, या फिर जिनके ऊपर माइनस हो, या तो लोन पेयर हो या फिर माइनस हो। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो उसमें आप, जैसे OH- हो गया, Cl- हो गया। इसके अलावा आप इसमें जैसे H2O लोगे तो इसके ऊपर लोन पेयर शो करोगे, अमोनिया लोगे तो इसके ऊपर लोन पेयर शो करोगे। जिनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा या फिर माइनस होगा वो कैसे होंगे, लुईस क्षार। तो ध्यान रखना, लुईस अम्ल वो होंगे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और धनायन होगा। लुईस क्षार वो होते हैं जिनमें माइनस होगा या फिर क्या होंगे, लोन पेयर। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हो। BF3 और ये अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पर, अमोनिया लुईस क्षार है और ये है लुईस अम्ल। ये लुईस क्षार इसलिए है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, तो ये लुईस क्षार है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा लुईस क्षार और ये लुईस अम्ल। तो इस तरीके से जिनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो तो होंगे क्षार और जिनके पास नहीं है वो क्या होंगे, लुईस अम्ल। ये थी लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। इसके बाद कुछ गुण हैं अम्ल और क्षारों के। अगला जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षार के गुण। देखो पहला गुण तो ये है कि जो अम्ल होता है, अम्ल ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल। और क्षार जो होता है ये लाल को नीला कर देता है। क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा ये है कि अम्ल की क्रिया किसी धातु पे कराओगे, अगर किसी धातु पे अम्ल डालते हो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे जिंक है, धातु है और अम्ल हो गया H2SO4, तो यहाँ से ZnSO4 तो आपका बाहर हो गया, ZnSO4, और क्या बाहर निकल जाएगी, H2 गैस इन्वायरमेंट में चली जाएगी। धातु की क्रिया अम्ल से करी, ZnSO4 बना और ये H2 गैस क्या हो गई, आपकी इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई, H2 गैस क्या हो गई, बाहर हो गई। तो धातु पर आपने अम्ल डाला तो ये धातु सल्फेट बना और H2 गैस क्या हो गई, इन्वायरमेंट में मुक्त हो गई। तीसरा जो गुण है इसका वो क्या है,
तीसरा गुण ये है कि अगर कोई भी अपन धातु ऑक्साइड लेते हैं, धातु ऑक्साइड लेते हैं, जैसे मान लो CuO है, धातु ऑक्साइड है, इस धातु ऑक्साइड में अगर आप क्या ले रहे हो, इसकी क्रिया आप अगर करवा रहे हो, मान लो HCl के साथ करवा रहे हो, अम्ल के साथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CuCl2 बन जाएगा, CuCl2 प्लस में H2O। ये है धातु ऑक्साइड, ये है अम्ल। अगर ये अम्ल है तो ये काम कर रही है धातु ऑक्साइड क्षार की तरह, क्षार की तरह काम कर रही है। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, लवण और जल। ये वही क्रिया हो गई उदासीनीकरण क्रिया, ये यहाँ उदासीनीकरण क्रिया हो गई। इसके अलावा जैसे आप ले सकते हो अधातु ऑक्साइड CO2 हो गई। CO2 की क्रिया अगर आप करवा रहे हो, मान लो किसके साथ कराओगे, H2SO4 ले सकते हो, या फिर इसकी जगह आप कोई और भी अम्ल ले सकते हो। ये जो है H2SO4 अगर आप लोगे तो यहाँ पे सल्फेट बाहर निकलेगा, यानी ये क्या करेगा, अगर आपको अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया आपको करवानी है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक, और इसकी आप इसको क्या मान सकते हो, अम्ल मानोगे, तो इसकी क्रिया आप किसी भी क्षार से करा सकते हो, क्योंकि अधात्विक जो ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड अम्ल की तरह काम करता है। और आप क्षार यहाँ पर क्या ले सकते हो, मान लो आप ले रहे हो CaOH का होल ट्वाइस, क्षार है, ये यहाँ पर क्षार है, तो ये CaCO3 बन जाएगा, CaCO3, और आपका H2O क्या हो जाएगा बाहर, यानी ये तो क्या हो जाएगा लवण, और ये क्या हो जाएगा जल। तो आपको ध्यान रखना है कि धात्विक ऑक्साइड और ये अधात्विक ऑक्साइड, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण, ये जल, ये धात्विक अम्ल है, अधात्विक ऑक्साइड अम्ल है, ये क्षार है, दोनों की क्रिया हुई, क्या बना लवण और क्या बना जल। ये स्टेप आपको पूरा ध्यान रखना है। ये अम्ल क्षार के बेसिक गुण थे। एक बेसिक अभिक्रिया आपको और ध्यान रखनी है, अगर जिंक की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं, ये है 2NaOH, तो क्या बनेगा, एक तो Na, Zn, Na2 ले सकते हो, ZnO2, और यहाँ पर H2 गैस क्या हो गई, इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाएगी, Na2, ZnO2 और एक H2 बाहर हो जाएगी। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। याद रखना, जिंक की क्रिया क्षार के साथ करा रहे हो NaOH के साथ में, तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा। ये अम्ल और क्षार के बेसिक गुण थे। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे HCl है उपयोग में, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे क्या हैं, ये सारे अम्ल हैं। क्या है, ये सारे अम्ल है। और इन अम्लों को अपन माइनिंग अम्ल भी कह सकते हैं, खादान में निकलने वाले अम्ल। इनका उपयोग पेंट में, वार्निश में, दवाइयों में, पेंट, वार्निश, दवाई सब जगह अपन क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था HCl और HNO3, इन दोनों का 3:1 का जो अनुपात है, इसका उपयोग किस में करते हैं, एक्वारेजिया सोने को घोलने में करते हैं। तो ये सारे इनके उपयोग थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।